everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Pollination. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 2 marks. बेटा ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है और पूछा गया है. फर्स्ट टाइप, व्हाई डू hermaphrodite angiosperms develop outbreeding devices? Explain any 2 such devices with the help of examples. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जो hermaphrodite angiosperms होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होता है, वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों डेवलप करते हैं और हमें ऐसे 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है. ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में ईयर 2015 में. और सेकेंड टाइप, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें हमसे पूछा है हमें 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का नाम बताना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं, और ये पूछा गया था ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में 2014 में. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा पहले तो जो hermaphrodite angiosperms होते हैं वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? इसीलिए क्योंकि अगर hermaphrodite angiosperms में कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो वो अल्टीमेटली इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक टाइम के बाद प्लांट की डेथ हो जाएगी. क्लियर? इसीलिए वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप करते हैं. So, majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self-pollination result in inbreeding depression. So, flowering plants have developed many outbreeding devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. Some such devices are: in some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. तो क्या होता है, जो हमारा पोलन रिलीज होता है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी या मैच्योरिटी कह सकते हैं, ये दोनों अलग अलग टाइम पे होती हैं. ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती, और अगर ये अलग अलग टाइम पे होंगी तो कभी पोलन पहले निकल जाएगा, कभी स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा, तो इनकी टाइमिंग मैच नहीं करती, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता. Clear? In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. कुछ स्पीशीज में क्या होता है, हम एंथर और स्टिग्मा को दूर दूर रख देते हैं जिससे कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में ही ना आ पाए. अगर वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. Both these devices prevent autogamy. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. This is a genetic mechanism and prevents self-pollen from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. नेक्स्ट थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इसमें क्या होता है बेटा, स्टिग्मा अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिस वजह से पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं हो पाती, और अगर हो भी जाती है तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, जिस वजह से पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट ओव्यूल में एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते. Clear? So these were the outbreeding devices. I hope this question is clear to you. Thank you.